रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एडीजी साहब, सभी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स और मेरे प्यारे 3 स्टार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे यहां बोलने का अवसर प्रदान किया गया। पहले तो मैं यस नो में था कि मैं आज बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि तबीयत हमारी थोड़ी सी नासाज है। लेकिन यह मौका जो आज का दिन है, हम लोगों के फेयरवेल का दिन, यह जिंदगी में दोबारा हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं परफॉर्म करूंगा ही। गुड। यह दिन मेरे लिए और भी खास है क्योंकि आज मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में 8 इयर्स कंप्लीट किए हैं। आज ही के दिन 2014 में मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। तो मैं कविता सुनाने जा रहा हूं, जो कविता आपने जरूर सुनी होगी, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप सुनेंगे तो आपको फिर से मजा आएगा। यह कविता प्रेम के ऊपर है। तो कविता से पहले मैं प्रेम से जुड़ी कुछ 2 पंक्तियां सुनाता हूं। देखभाल की जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बाराती। देखभाल की जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बाराती। जिसके द्वार उठेगी घूंघट, जाने उस पर क्या गुजरेगी। एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला। एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला। जो रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या गुजरेगी। मैं कविता शुरू कर रहा हूं। अमावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। जब दर्द की काली रातों में गम आंसू के संग खुलता है। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं। जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं। जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है। तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब पोथे खाली होते हैं और हर्फ सवाली होते हैं। जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं। जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है। जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से आता है। जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है। जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है। तब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन मरना भारी लगता है। जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है। जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है। जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है। तब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है। जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो। जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो। क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं। यस यस। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं। जब बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाने में घबराते हैं। जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है। जब भाभी हमें मनाती है, फोटो दिखलाया जाता है। जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है। तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। जो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है। चुप चुप सारे व्रत करती है पर मुझसे कभी न कहती है। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ। पर मैं हूँ मजबूर, बहुत अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा।
ये कथा कहानी किससे हैं, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और कविता सुनाने जा रहा हूं, जो कि हमारे बिहार के एक कवि हैं शंभू शेखर जी, जिन्होंने बहुत बार मंचों पर गाया है। इसमें मैं अपनी बिहार की विशेषता बताऊंगा, और उसका संबंध मैं खुदीराम बोस जी के माध्यम से बंगाल से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के माध्यम से यूपी से जोड़ने की कोशिश करूंगा, और बिरसा मुंडा जी के माध्यम से झारखंड से। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक परे, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणुबान भट्ट, हम दिनकर रेणुबान भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जयप्रकाश बनकर डोले। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर बोले। हम सिखों के 10वें गुरु, हम सिखों के 10वें गुरु बिरसा मुंडा अवतारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम सबसे ज्यादा पत्रकार और सबसे ज्यादा आईएएस हैं। IRS सबसे ज्यादा और IPS सबसे ज्यादा हैं। हम भारत में सबसे ज्यादा, हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोक गुंज किलकारी हैं। दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी हैं। रावण जिसको छू भी न सका, रावण जिनको छू भी न सका, हम सीता जनक दुलारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी हैं। हम खुदीराम इतिहासों में अल्हर सी मस्त जवानी है। बाबू वीर कुंवर सिंह जब अंग्रेजों से मुकाबला किए थे तब वह 80 वर्ष के थे, और उन्होंने जिस बहादुरी से मुकाबला किया, जब यहाँ के वायसराय ने इंग्लैंड में जाके अपनी संसद में वीर कुंवर सिंह जी के बारे में जब कहानी बताई, तो उन्होंने बताया कि यदि वीर कुंवर सिंह जी अपनी उम्र में मात्र 20 वर्ष छोटे होते तो ब्रिटानिया हुकूमत में इतनी ताकत नहीं थी कि भारत को इतने दिनों तक गुलाम रख पाती। वीर कुंवर सिंह जी के बारे में 2 पंक्तियां हैं। ठंडी देह के कर्म रक्त है कुंवर सिंह, यही शौर्य पाठ सारे आर्यव्रत को पढ़ा दिया। आयु थी अनूठी जैसे सोने की अंगूठी, उस पर भी अश्रु की रत्न को बढ़ा दिया। गोली जब हाथों में लगी तो घबराए नहीं, साहस का रथ मन भर के बढ़ा दिया। जिस हाथ से चढ़ाते गंगा मैया जी में जल, वही हाथ काट कर गंगा मैया को चढ़ा दिया। जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी हैं। हम खुदीराम इतिहासों में अल्हर सी मस्त जवानी है। यदि पूछा जाए कि देश में या दुनिया में प्रेम का प्रतीक क्या है, तो हम सीधा सीधा कह देते हैं कि ताजमहल है। लेकिन अपने पैसों के बदौलत एक मकबरा बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है जो प्रेम के प्रतीक ने किया। आप उन्हें पहचानिए। जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी है। हम खुदीराम इतिहासों में अल्हर सी मस्त जवानी है। जिसके आगे बौना पहाड़,
जिसके आगे बौना पहाड़ दशरथ माझी दुनधारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। लिट्टी चोखा और दही चूड़ा, लिट्टी चोखा और दही चूड़ा, फिर माछ मखाने का क्या कहना। विद्यापति हम जिनके द्वारे शिव शंकर बन आए उगना। हम मंडन मिश्र अयाची और हम मंडन मिश्र अयाची और गोनू झा से गुणकारी हैं। धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। वैभव दुनिया के त्याग सभी, हम महावीर अभिमानी हैं। बनकर अशोक सब जीत लिया, फिर भी हम शांति पुजारी हैं। हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम गांधी की मोतिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। और अंतिम पंक्ति में बताने जा रहा हूं, जिसमें हमारे देश का जो स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस है, वह जब बना तो दरभंगा के मानस बिहारी वर्मा के नेतृत्व में, निर्देशन में बना। हम में से बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हैं। इंजीनियरिंग की जो सबसे कठिन परीक्षा होती है IIT JEE की परीक्षा, वह परीक्षा पास करना किसी भी विद्यार्थी के लिए तब तक मुश्किल ही है जब तक कि वह हमारे दरभंगा के मूल निवासी और IIT कानपुर के पूर्व प्रोफेसर HC वर्मा की बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ना पढ़ ले। तेजस निर्माण किया हमने जग, जिसके आगे मौन हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सा कौन हुआ। हर रंग के फूल खिले जिसमें, हम ऐसी एक फुलवारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। इसी के साथ यह कविता समाप्त होती है। और मैं दो शब्द में ये कह रहा हूं कि हम सभी लोग अब ट्रेनिंग समाप्त कर अपने कर्म पथ पर अग्रसर होंगे और हमारा यह दायित्व होता है कि अपने देश को आर्थिक रूप से सबल बनाने में योगदान दें। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो।